हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में विटामिनों से संबंधित 45 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में विटामिनों से संबंधित 45 प्लस क्वेश्चन कवर किए थे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहेगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 46वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ए राइबोफ्लेविन, बी कैल्सीफेरॉल, सी बायोटिन, डी नियासिन। करेक्ट आंसर है ए राइबोफ्लेविन। हमने इसको याद किया था दोराया से। इसमें दो से हो गया हमारा विटामिन B2, राया से हो गया राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। 47वां क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन बी कहते हैं? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए, डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है सी विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। 48वां क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन B12, सी विटामिन B6, डी विटामिन B9। करेक्ट आंसर है बी विटामिन B12 है। तो विटामिन B12 है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। 49वां क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी बीमारी और किस नाम से जाना जाता है? ए निक्टोलोपिया, बी निकट दृष्टिता, सी दूरदृष्टिता, डी सभी। करेक्ट आंसर है ए निक्टोलोपिया। तो रतौंधी बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। 50वां क्वेश्चन हमारा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ए राइबोफ्लेविन, बी कैल्सीफेरॉल, सी बायोटिन, डी थायमिन। करेक्ट आंसर है डी थायमिन। हमने इसको याद किया था एकता टाइगर से। तो इसमें एक से हो गया हमारा विटामिन B1 और था से थायमिन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। 51वां क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहते हैं? ए विटामिन सी, बी विटामिन B2, सी विटामिन ए, डी विटामिन B9। करेक्ट आंसर है सी विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहते हैं। 52वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन के, डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है ए विटामिन डी। विटामिन डी को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं। 53वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ए नियासिन, बी रेटिनॉल, सी कैल्सीफेरॉल, डी बायोटिन। करेक्ट आंसर है बी रेटिनॉल। इसको हम आरती से भी याद रख सकते हैं। आरती में आ से हो गया हमारा विटामिन ए, रत्ती से हो गया हमारा रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। 54वां क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन बी कहते हैं? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन के, डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है ए विटामिन डी, यानी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन के, डी विटामिन ई और ई सभी। करेक्ट आंसर है ई सभी, यानी विटामिन डी, के, ई, ए ये सभी
वसा में घुलनशील विटामिन हैं। हमने इनको याद किया था कि कीड़ा जल में नहीं घुलता है, तो किस में घुलता है? वसा में घुलता है। तो KEDA ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर है डी, ए और सी दोनों, यानी विटामिन बी और सी ये दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विटामिनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए विटामिनोलॉजी, बी एस्ट्रोनॉमी, सी एंथोलॉजी, डी फाइकोलॉजी। करेक्ट आंसर है ए विटामिनोलॉजी। तो विटामिनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। 58वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन किस भाषा का शब्द है? ए बंगाली, बी उर्दू, सी अंग्रेजी, डी लैटिन। करेक्ट आंसर है डी लैटिन। तो विटामिन है वो लैटिन भाषा का शब्द है। 59वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ए 100 कैलोरी, बी 50 कैलोरी, सी 60 कैलोरी, डी 0 कैलोरी। करेक्ट आंसर है डी 0 कैलोरी, यानी विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 60, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन ए। करेक्ट आंसर है डी विटामिन ए। विटामिन ए है वो आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। 61वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ए टोकोफेरोल, बी कैल्सीफेरोल, सी पायरिडॉक्सिन, डी नियासिन। करेक्ट आंसर है ए टोकोफेरोल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। 62वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ए राइबोफ्लेविन, बी कैल्सीफेरोल, सी पायरिडॉक्सिन, डी फिलोक्विनोन। करेक्ट आंसर है डी फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। हम इसको याद रख सकते हैं कॉफ़ी से। तो कॉफ़ी में को से हो गया हमारा विटामिन के, फी से हो गया फिलोक्विनोन। 63वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है सी विटामिन के। विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। 64वां क्वेश्चन है हमारा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए, डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है बी विटामिन सी। तो विटामिन सी है वो दूध में नहीं पाया जाता है। 65वां क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए, डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है सी विटामिन ए। विटामिन ए है वो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायक है। 66वां क्वेश्चन है, विटामिन सी की खोज किसने की थी? ए मैकुलन, बी हॉलकट, सी न्यूटन, डी ग्राहम बेल। करेक्ट आंसर है बी हॉलकट। तो विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की थी। हम इसको याद रख सकते हैं कट से। कट में सी से हो गया विटामिन सी और कट से हो गया हॉलकट। तो विटामिन सी की खोज किसने की? हॉलकट ने की थी। 67वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन बी, डी विटामिन ई।
करेक्ट आंसर है डी, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। 68वां क्वेश्चन है हमारा, जीरोप्थेलमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन बी, डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेलमिया रोग हो जाता है। 69वां क्वेश्चन है, ब्लैक टंग डिसीज कुत्तों में होने वाला एक रोग है जिसमें कुत्ते की जीभ काली पड़ जाती है। कुत्तों में ये रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B3, सी विटामिन B12, डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर है बी, विटामिन B3। तो विटामिन B3 की कमी से कुत्तों में ब्लैक टंग डिसीज हो जाती है। 70वां क्वेश्चन है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन ई, सी विटामिन बी, डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर है डी, विटामिन डी। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और ऑस्टियोमलेशिया रोग में होता है कि वयस्कों की हड्डियां वो कमजोर हो जाती हैं। 71वां क्वेश्चन है, पेचिश रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन B6, बी विटामिन B11, सी विटामिन B3, डी विटामिन ए। करेक्ट आंसर है बी, विटामिन B11। तो विटामिन B11 की कमी से पेचिश रोग हो जाता है। पेचिश रोग में होता है क्या कि पेट में ऐंठन होने लगती है और लूज मोशन होने लगते हैं। 72वां क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन की कमी से पांडु रोग हो जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B3, सी विटामिन B12, डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर है सी, विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से पांडु रोग हो जाता है। 73वां क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से हो जाता है? ए रिकेट्स, बी रक्तता, सी रतौंधी, डी बेरी। करेक्ट आंसर है बी, रक्तता। तो रक्तता है वो विटामिन B6 की कमी से होती है। 74वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ए विटामिन बी विटामिन डी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। करेक्ट आंसर है सी, विटामिन सी। विटामिन सी को गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है। 75वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए उपलब्ध होता है? ए टमाटर में, बी गाजर में, सी मूंगफली में, डी सेव में। करेक्ट आंसर है बी, गाजर में। तो गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में होता है। 76वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? ए पायरिडॉक्सिन, बी राइबोफ्लेविन, सी थायमिन, डी रेटिनॉल। करेक्ट आंसर है डी, रेटिनॉल। रेटिनॉल है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। बाकी पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का और थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ये तीनों ही बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित हैं। 77वां क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है? ए ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल, डी राई का तेल। करेक्ट आंसर है सी, गेहूं अंकुर का तेल। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? इनमें से गेहूं अंकुर का तेल। 78वां क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में निम्न का संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है? ए हीमोग्लोबिन, बी विटामिन, सी हार्मोन, डी इंसुलिन। करेक्ट आंसर है ए हीमोग्लोबिन। तो थैलेसीमिया के रोगी में ऑक्सीजन वाहक हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन ए। करेक्ट आंसर है बी विटामिन डी।
विटामिन डी का भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता है। हम इसको याद रख सकते हैं भंडारित में डे से विटामिन डी। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन B2, बी विटामिन B7, सी विटामिन B6, डी विटामिन B9। करेक्ट आंसर है डी विटामिन B9। तो विटामिन B9 की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया रोग है वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 विटामिन डी की खोज किसने की थी? ए हॉपकिंस, बी रॉबर्ट हुक, सी न्यूटन, डी ग्राम बेल। करेक्ट आंसर है ए हॉपकिंस। तो हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 82 यानी 82 विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? ए बोरेक्स बीट परीक्षण, बी सोडियम नाइट्रोपुसाइड परीक्षण, सी हाइड्रोलिसिस परीक्षण, डी स्पेक्ट्रोस्कोपी। करेक्ट आंसर है बी सोडियम नाइट्रोपुसाइड परीक्षण। तो सोडियम नाइट्रोपुसाइड परीक्षण से विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए दांतों के विकास के लिए, बी कार्बोहाइड्रेट की उपापचयन के लिए, सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, डी उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। करेक्ट आंसर है सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। तो विटामिन ई है वो विशेषता लिंग ग्रंथि की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। 84 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी विटामिन B4। करेक्ट आंसर है बी विटामिन ए। तो विटामिन ए है वो गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत है। 85 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? ए साइजोजाइट, बी स्पोरोजाइट, सी ट्रोफोजाइट, डी स्पोरोब्लास्ट। करेक्ट आंसर है बी स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट है वो मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 86 अंडे में एकमात्र कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी विटामिन ए, डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है बी विटामिन सी। विटामिन सी है वो अंडे में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 कौन सा विटामिन श्योपन को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है? ए विटामिन B12, बी विटामिन B9, सी विटामिन B4, डी विटामिन B6। करेक्ट आंसर है डी विटामिन B6। तो विटामिन B6 है वो श्योपन को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार हैं। क्वेश्चन नंबर 88 किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी विटामिन ए, डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है ए विटामिन डी। तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 अंडे की सफेदी के रोग का कारक किस विटामिन को कहा जाता है? ए थायमिन, बी कैल्सिफेरॉल, सी बायोटिन, डी टोकोफेरॉल। करेक्ट आंसर है सी बायोटिन, जिसे विटामिन B7 भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल किस विटामिन को कहा जाता है? ए एस्कॉर्बिक अम्ल, बी राइबोफ्लेविन, सी फिलोक्विनोन, डी फोलिक अम्ल। करेक्ट आंसर है डी फोलिक अम्ल। तो टेराइल ग्लूटामिक अम्ल है वो फोलिक अम्ल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 पेंटोथेनिक अम्ल की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी होलकट, सी रॉन्जन, डी RJ विलियम। करेक्ट आंसर है
डी आर जे विलियम। तो पेंटोथेनिक अम्ल की खोज आर जे विलियम ने की थी।